ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के आदि लीला चैतन्य चरितामृत में सभी भक्तों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 5। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। बोलिए जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था 159 तक, लेकिन हम लोग 158 से फिर से स्टार्ट करेंगे ताकि हम लोग स्मरण हो, याद रहे। तो यहाँ पे कहते हैं आर एक सुनतारा कृपार महिमा अधम जीवेरे चढ़ाइल धर्व सीमा। बोलते हैं कृपया उनकी कृपा की दूसरी महिमा सुने। नित्यानंद प्रभु की बोल रहे हैं ना कि उनकी कृपा की दूसरी महिमा सुने। कौन बोल रहे हैं? कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, वो बोल रहे हैं कृपया उनकी कृपा की दूसरी महिमा सुने। नित्यानंद प्रभु के बारे में बोल रहे हैं। उन्होंने एक पतित जीव को सर्वोच्च सीमा तक ऊपर उठाया है। पतित जीव को सर्वोच्च सीमा मतलब सबसे उच्च सीमा तक ऊपर उठाया है एक पतित जीव को। वो महिमा सुनाने जा रहे हैं, है ना। आगे बोलते हैं वेद गुह्य कथा ए अयोग्य कहिते तथापि कहिए तारा कृपा पर काशिते। बोलते हैं इसे प्रकट करना उचित नहीं होगा। यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसे मतलब प्रकट करना, इस महिमा को प्रकट करना, बताना उचित नहीं होगा, क्योंकि इसे वेदों के समान गुप्त ही रखना चाहिए। फिर भी मैं इसे कह रहा हूं, कृष्णदास गोस्वामी महाराज बोलते हैं, फिर भी मैं इसे कह रहा हूं जिससे उनकी कृपा सबको ज्ञात हो जाए। भगवान नित्यानंद की कृपा सबको ज्ञात हो जाए, सबको इसका पता चले, है ना। अब आगे बोलते हैं उल्लास ऊपरी लेखो तुम्हारा प्रसाद नित्यानंद प्रभु मोर क्षमा अपराध। बोलते हैं हे नित्यानंद प्रभु, मैं अत्यंत उल्लास के साथ आपकी कृपा के बारे में लिख रहा हूं। देखिए किस तरह से भगवान को प्रार्थना करके तब जाके कृष्ण दास गोस्वामी महाराज लिख रहे हैं।
बोल रहे हैं कि मैं अत्यंत उल्लास के साथ आपकी कृपा के बारे में लिख रहा हूं, कृपया मेरे इस अपराध के लिए मुझे क्षमा कर दें। ये भी मतलब अपराध मान रहे हैं कि मैं मतलब आपका कृपा के बारे में मैं लिख रहा हूं, हाँ, इस अपराध के लिए कृपया मुझे क्षमा कर दे, है ना। अवधूत गोसांजीर एक भृत्य प्रेम धामा, मीन केतन रामदास हयतार नामा। यहां पे आगे बोलते हैं, नित्यानंद प्रभु के एक सेवक थे। अब देखिए वो बता रहे हैं कैसे उसको सर्वोच्च स्तर पर ले गए थे उस पतित को, है ना। नित्यानंद प्रभु के एक सेवक थे जिनका नाम क्या था, श्री मीन केतन रामदास, है ना। श्री मीन केतन रामदास था जो प्रेम के आगार थे, है ना। अमार आलये अहो रात्र संकीर्तन, ताहाते आई लगते हो पांजानी मंत्रन। बोलते मेरे घर में अखंड संकीर्तन था। अखंड संकीर्तन मतलब आप समझ रहे हो ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो वही बता रहे हैं कृष्णदास गोस्वामी महाराज कि मेरे घर में अखंड संकीर्तन था, है ना। अतएव आमंत्रित किए जाने पर वे वहां आए। कौन आए, कौन आए बोलिए, यही देखिए श्री मीन केतन रामदास जो भगवान के सेवक थे, भगवान नित्यानंद प्रभु के सेवक थे, है ना। महाप्रेममयति हो वसीला अंगने, सकल वैष्णवतार वंदीला चरणे। बोलते हैं भाव जन्य प्रेम में निमग्न होकर वे मेरे आंगन में बैठ गए, है ना। और सारे वैष्णव उनके चरणों में झुकाकर प्रणाम करने लगे। जितने भी वैष्णव जन थे सब लोग प्रणाम करने लगे। नमस्कार करीते का कार ऊपर एते चढ़े, प्रेमे का रे वंशी मोरे कहाँ के चा पड़े। फिर आगे बोलते हैं, भगवत प्रेम के आनंद में वे कभी नमस्कार करने वाले के कंधे पर चढ़ जाते, कभी अन्यों को अपनी बांसुरी से मारते या उन्हें मुख पर धीरे से चपत लगा देते। वो जो भगवान नित्यानंद प्रभु के भक्त हैं वो क्या करते थे, जो लोग नमस्कार करने, जो उनको प्रणाम कर रहे थे, सबको क्या कर रहे थे, किसी के कंधे पे चढ़ जा रहे थे, हाँ, कभी बांसुरी से मार रहे थे, कभी किसी के गाल पे मुख पे बोल रहे हैं चापट लगा रहे थे। ये नयन देखिते अश्रु हय मने यारा, सेई नेत्रे अविच्छिन्न वहे अश्रुधारा। बोलते जब कोई मीन केतन रामदास की आंखें देखता, वहां पे जब जितने लोग सब आए थे सबको कभी किसी का गाल पे थप्पड़ लगा रहे हैं, कभी बांसुरी से मार रहे हैं कंधे पे, कभी वो किसी के कंधे पे चढ़ जा रहे हैं, है ना। तो वही बोलते हैं कि जब कोई मीन केतन जो रामदास हैं, जो भगवान नित्यानंद प्रभु के सेवक हैं, हाँ, उनकी आंखों को देखता था जब कोई, तो उनके नेत्रों से भी स्वतः अश्रु बहने लगते थे। जो भी उनको देखता था सबके आंखों से आंसू बहने लगता था, क्योंकि मीन केतन रामदास के नेत्रों से अश्रु की धारा निरंतर बहती रहती थी। कभू को न अंगे देखी पुलक कदम्ब, एक अंगे जाड़ यतारा आर अंगे कंप। बोलते कभी उनके शरीर के कुछ भागों से कदम्ब फूलों के समान आनंद का उभार दृष्टिगत होता और कभी शरीर का एक अंग जड़ हो जाता
जबकि दूसरा अंग कांपने लगता है ना। उनका शरीर के बारे में ऐसा बता रहे हैं। नित्यानंद बलि अबे करे नाहु कार, ताहा देखी लोकेर है महा चमत्कार। बोलते हैं जब भी वे नित्यानंद का नाम लेकर जोर से चित्कार करते है ना, जब भी वो चिल्लाते थे नित्यानंद नित्यानंद करके चित्कार करते थे, तो उनके आसपास के लोग अत्यधिक विस्मित हो जाते थे। मतलब नहीं होता है विस्मित हो जाना, संश्लेष हो जाना, पूरा रोम रोम खड़ा हो जाना, ऐसा विस्मित आश्चर्यचकित हो जाते थे। गुणार्णव मिश्र नामे एक विप्र आर्य, श्रीमूर्ति निकटे ते हो करे सेवा कार्य। बोलते श्री गुणार्णव मिश्र नामक एक सम्मानीय ब्राह्मण अर्चा विग्रह की सेवा करता था उस मंदिर का। बोलते हैं गुणार्णव मिश्र करके एक व्यक्ति था, सम्मानीय व्यक्ति था, ब्राह्मण था, वो उस अर्चा विग्रह की सेवा करता था, मतलब उसी जगह का था। अंगने आसियाते हो न कैल संभास, ताहा देखी क्रुद्ध हंजा भले रामदास। फिर बोलते हैं जब मीन केतन आंगन में बैठे, मीन केतन जो भगवान जो उनके दास है, मीन केतन आंगन में बैठे थे, तो ब्राह्मण ने उनका सम्मान नहीं किया। ये जो ब्राह्मण थे उसी जगह के, उनको सब लोग प्रणाम किए, सब कुछ किए, तो वो ब्राह्मण ने सम्मान नहीं किया। यह देखकर श्री रामदास क्रुद्ध हुए और बोले, है ना, थोड़ा सा गुस्से हुए ये देख के कि सब लोग मुझे सम्मान कर रहे हैं, ये ब्राह्मण मुझे सम्मान नहीं दे रहा है। तो क्रुद्ध होके वो बोलते हैं एता द्वितीय सुत रोमहर सना, बलदेव देखी ये ना कैला प्रत्युदगम। बोलते यहां मैं दूसरा रोमहर्षण सूत देख रहा हूं, यहां मैं दूसरा रोमहर्षण सूत देख रहा हूं। मैं भगवान बलराम को देखकर सम्मान प्रदर्शित करने के लिए उठ खड़ा नहीं हुआ, है ना। एतबली नाचे गाय कर ये संतोषा, कृष्ण कार्य करे विप्र ना करिल रोसा। बोलते यह कहकर वे जी भरकर नाचने गाने लगे। ये सब बोल के जी भर के वो नाचने गाने लगे। जो नित्यानंद प्रभु के सेवक हैं जो आए थे उस गांव में, है ना, वो जी भर के ये सब बोल के नाचने लगे। किंतु वो जो ब्राह्मण है क्रुद्ध नहीं हुआ। उस ब्राह्मण की तरफ इशारा करके वो बोले कि मैं यहाँ पे ये सब करने नहीं आया हूं, मतलब होता है ना, सम्मान नहीं दिया इसकी वजह से। तो ब्राह्मण गुस्सा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ गुस्सा? क्योंकि तब वह भगवान कृष्ण की सेवा में लगा हुआ था, अर्चा विग्रह की सेवा कर रहा था। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद समझाते हैं मीन केतन रामदास नित्यानंद प्रभु के बड़े भक्त थे। ये जो मीन केतन रामदास जो आए हैं वहां पे, जो वहां के सारे वैष्णव जन उनको प्रणाम कर रहे हैं, है ना, वे नित्यानंद प्रभु के बहुत बड़े भक्त थे। जब वे कृष्णदास कविराज के घर में प्रविष्ट हुए, जिन्होंने ये बुक लिखा है ना, उनके घर में जैसे ही वो गए तो उस समय गुणार्णव मिश्र नामक पुजारी जो उनके घर में स्थापित अर्चा विग्रह की पूजा कर रहा था, इनके घर में, कृष्ण कविराज के घर में, है ना, उनके घर में अर्चा विग्रह थी एक भगवान कृष्ण की, उसका पूजा कर रहा था वो जो पुजारी था, है ना, गुणार्णव मिश्र। उसने उनका उचित सम्मान नहीं किया। किनका? किनका नहीं कर पाया? ये रामदास, है ना, मीन केतन रामदास के, है ना, जो वहां पे आए थे, सब लोग अच्छे से मतलब उनका सम्मान दे रहे हैं, सब लोग स्वागत किए। ये उचित सम्मान नहीं किया,
ये ब्राह्मण। ऐसी ही घटना नौवीं सारण्य में ऋषियों की सभा में रोमहर्षण सूत के प्रवचन के समय घटी। भगवान बलदेव उस सभा में प्रविष्ट हुए, किंतु रोमहर्षण सूत व्यासासन पर बैठे थे, अतएव वे भगवान बलदेव को नमस्कार करने नीचे नहीं उतरे, है ना। गुणार्णव मिश्र के आचरण से ऐसा लगा कि भगवान नित्यानंद के प्रति उसके मन में अधिक सम्मान नहीं था। ये गुणार्णव मिश्र के आचरण से उनको ऐसा लगा कि, है ना, जो भगवान के अच्छे भक्त हैं, है ना, उनको ऐसा लगा कि नित्यानंद प्रभु के प्रति उसके मन में अधिक सम्मान नहीं था, ऐसा उनको लगा। यह बात मीन केतन रामदास को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इस कारण मीन केतन रामदास की मनोवृत्ति भक्तों द्वारा कभी निंदित नहीं होती, है ना। आगे बोलते हैं, उत्सवांते गेला तिहो करिया प्रसादा मोर भ्राता सने तारा किछु है लवादा। बोलते हैं उत्सव समाप्त होने पर मीन केतन रामदास हर एक को आशीर्वाद देकर चले गए। जितना भी वहां पे थे, ये जो उत्सव वहां पे मनाया गया था कि वो आ रहे हैं, सब लोग स्वागत किए उनका, तो भजन कीर्तन जो भी हुआ, उत्सव होने के बाद मीन कीर्तन जो रामदास जो आए थे, जो भगवान के अच्छे भक्त थे नित्यानंद प्रभु के, वो सभी को आशीर्वाद देकर, हर एक को आशीर्वाद देकर चले गए। उस समय बोलते हैं कृष्ण दास कविराज गोस्वामी महाराज बोलते हैं कि उस समय मेरे भाई के साथ उनका कुछ विवाद खड़ा हुआ, है ना। चैतन्य प्रभु ते तारा सुदृढ़ विश्वास नित्यानंद प्रति तारा विश्वास आभास। आगे बोलते हैं मेरे भाई की भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु में अटूट श्रद्धा थी। ये बता रहे मेरे भाई कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के ऊपर अटूट श्रद्धा थी, किंतु भगवान नित्यानंद में थोड़ी सी ही श्रद्धा थी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज के जो भाई थे, उनको चैतन्य महाप्रभु के ऊपर पूरा अटूट श्रद्धा था, लेकिन नित्यानंद प्रभु के प्रति थोड़ा मतलब श्रद्धा था, ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं, है ना। यह जानी राम दासेर दुख हईल मने तबे तब तारे आमी करीनु भतरसने। यह जानकर रामदास मन ही मन खिन हुए। वो जो रामदास थे मन ही मन खिन हुए, तब मैंने अपने भाई की भतर्सना की। दुई भाई एक तनु सामान प्रकाश नित्यानंद नामान तुम्हार हबे सर्वनाश। मैंने उससे कहा ये दोनों भाई एक शरीर जैसे हैं। कौन दोनों भाई? कौन दोनों भाई एक शरीर जैसे हैं? चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। हरि बोल माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये दोनों भाई एक ही शरीर जैसे हैं, है ना, वे दोनों एक रूप हैं। ये समझा रहे हैं उनको, अपने भाई को, हाँ, अपने कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज, है ना, वो समझा रहे हैं अपने भाई को कि ये एक ही शरीर से हैं, है ना, और ये एक रूप है। यदि तुम भगवान नित्यानंद में श्रद्धा नहीं रखते तो तुम्हारा पतन होगा। अपने भाई को समझा रहे, तुम्हारा पतन होगा। एकेते विश्वास अन्य ना कर सम्मान अर्ध कुकुटी नाय तुम्हारा प्रमाण। बोलते हैं यदि एक में तुम्हारा विश्वास है किंतु दूसरे के प्रति अनादर है तो तुम्हारा तर्क अर्ध कुकुट्टी न्याय के समान है, जिसमें आधी मुर्गी का तर्क स्वीकार किया जाता है। आगे समझते हैं इसको। कीवा दोहा ना मानिंजा
हवो तसा संड पासंड एके मानी आरे ना मानी एई मत भंडा। बोलते हैं एक भाई को मानना और दूसरे का अनादर करना और इस तरह दंभी बनना, उससे तो यह बेहतर होगा कि दोनों भाइयों को ना मानकर नास्तिक बन जाओ। ऐसा बता रहे हैं अपने भाई को। हाँ, उस एक भाई को मानना और एक को नहीं मानना, उससे बढ़िया है कि दोनों को मत मानो और नास्तिक बन जाओ, है ना। ऐसा बोल रहे हैं। आगे बोलते हैं एक मूर्ख किसान ने एक बार सोचा कि वह अपनी मुर्गी का सिर काटकर धन बचा लेगा। मुर्गी का सिर काटकर धन बचा लेगा। एक मूर्ख किसान ने ऐसा सोचा। इसे स्टोरी बता रहे हैं आप, क्योंकि उसे खाना देना पड़ता था। देखिए, है ना, मूर्ख किसान को ऐसा लगा इसका मुंडी काट देंगे तो मेरा धन बचेगा। तो उसने क्या किया, उसका मुंडी काट दिया, सर काट दिया, है ना, क्योंकि उसे खाना देना पड़ता था। और उसकी पूंछ को बना रहने देगा क्योंकि यह अंडे देती थी। सोचिए, अंडे देती थी इसलिए उसको रहने दिया और सर को काट दिया। अतः अर्ध कुकुट्टी न्याय की कहावत नकली, जिसका परिभाषिक अर्थ है आधी मुर्गी का तर्क। मतलब आधी मुर्गी का तर्क समझ गए ना, अर्ध कुकुट्टी जिसको बोल रहे हैं। हाँ, वैसे ही है कि मतलब एक को नहीं मानना और एक को मानना, मतलब समझ रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु को आप मान रहे हैं और नित्यानंद प्रभु को नहीं मान रहे, मतलब वही हो गया। आप सर अलग कर दिए मुर्गी से और अंडे का इंतजार कर रहे हैं कि अंडे मिलेगा, फिर मुर्गी अंडे देगी, है ना। समझ रहे हैं ना। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हरि बोल। हरि बोल। आगे बोलते हैं क्रुद्ध है वंशी भांगी चले रामदास तत्काले आमार भ्राता हैल सर्वनाश। बोलते हैं अतः श्री रामदास ने क्रोध में अपनी वंशी तोड़ डाली। रामदास ने क्या किया, अपनी क्रोध में आके अपनी जो बंसी है, जो उनका मुरली है, बांसुरी है, उसको तोड़ डाली और वहां से चले गए। और उसी समय मेरे भाई का सर्वनाश हो गया। कृष्णदास कविराज महाराज बोल रहे हैं, उसी समय मेरे भाई का सर्वनाश हो गया। वो गुस्से से केवल चले गए, है ना। भगवान के अच्छे भक्त थे। एता कहिला तारा सेवक प्रभाव आर एक कही तारा दयार स्वभाव। इस तरह मैंने भगवान नित्यानंद के सेवकों की शक्ति का वर्णन किया कि भगवान नित्यानंद प्रभु के जो सेवक हैं उनके अंदर कितना शक्ति है। वो केवल बुरा मान के चले गए, गुस्सा से अपनी मुरली को तोड़े और इनका जो हालत देखे। हाँ, एक को मान रहा है, एक को नहीं मान रहा है, और इस तरह से वो चले गए क्रुद्ध होके। तो इससे उनका क्या हो गया, उनके भाई का सर्वनाश हो गया। उन्होंने अपने आंखों से देखा, है ना। और इस तरह से वो भगवान नित्यानंद प्रभु का वर्णन कर रहे हैं। अब मैं उनकी कृपा की दूसरी विशेषता का वर्णन करूंगा। भगवान नित्यानंद प्रभु की जो कृपा है उसकी दूसरी विशेषता वर्णन कर बोल रहे हैं कि मैं करूंगा, है ना। तो उसको सुनिए आप लोग। भाई के भक्ति सनु मुंजी लज्जा एई गुना सही रात्रे प्रभु मोरे तिला दर्शन। बोलते हैं उस रात भगवान नित्यानंद ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए। उसी रात भगवान नित्यानंद प्रभु किनको दर्शन दे रहे हैं, किनको दे रहे हैं दर्शन, कहिए सब लोग। हरे कृष्णा। नहीं समझे। कृष्णदास गोस्वामी को प्रभु जी। यस, हरि बोल। हरि बोल। उनको वो बता रहे हैं कि मुझे स्वप्न में दर्शन दिए, क्योंकि अपने भाई की भर्त्सना करके मैंने अच्छा कार्य किया था।
अच्छा कार्य किया था, है ना, इसलिए वो उन्होंने मुझे दर्शन दिया, नित्यानंद प्रभु ने, ऐसा बता रहे हैं यहाँ पे। आगे बोलते हैं, नैहाटी निकटे झामटपुर नामे ग्रामा, ताहा स्वप्ने देखा दिला नित्यानंद रामा। बोलते नैहाटी के निकटवर्ती झामटपुर गांव में नित्यानंद प्रभु ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिया। वो जगह एड्रेस भी बता रहे हैं। नैहाटी के निकटवर्ती, नैहाटी एक जगह है, उसके निकट में एक झामटपुर गांव है, वहां पे नित्यानंद प्रभु ने मुझे सपने में दर्शन दिया। तात्पर्य में प्रभुपाद बोलते हैं, अब झामटपुर तक रेलवे लाइन जाती है, यदि कोई वहां जाना चाहे तो वह कटवा रेलवे लाइन से रेलगाड़ी पकड़ सकता है और सीधे सालार स्टेशन जा सकता है, वहां से सीधे झामटपुर जाया जा सकता है। पूरा ये प्रभुपाद ऐसा बता रहे हैं। तात्पर्य में कृष्णदास गोस्वामी महाराज, तात्पर्य तो प्रभुपाद का ही है। हाँ, प्रभुपाद ऐसा बता रहे हैं, है ना, कोई भी जा सकता है। तो लोग ऐसा वर्णन किए तात्पर्य। आगे बोलते हैं, दंडवत हया आमी पड़ी नुपाएते, निज पाद पद्म प्रभु दिला मोर माथे। बोलते हैं, उन्हें नमस्कार करके मैं उनके चरणों पर गिर पड़ा, है ना। सपने में नित्यानंद प्रभु आए तो वही बता रहे हैं कि उनको नमस्कार करके मैं उनके चरणों में गिर पड़ा, तब उन्होंने मेरे सिर पर अपने चरण कमल रख दिए, मेरे सिर पे अपने चरण कमल रख दिए। ऐसा सपने में मतलब वो देख रहे हैं। उठा उठा बलि मोरे बले बार बार, उठी तारक रूपी देखी है नो चमत्कार। बोलते उन्होंने मुझसे बारंबार कहा, उठो उठो। उठने पर मैं उनका सौंदर्य देखकर अत्यधिक विस्मित हुआ। वो बारंबार बोल रहे हैं नित्यानंद प्रभु को सपने में आके, उठो उठो कृष्णदास, है ना। तो फिर बोलते हैं ये कि मैंने उठने पर मैं उनका सौंदर्य देखकर अत्यधिक विस्मित हुआ, मतलब इतना सुंदर, है ना। श्याम चिक्कन कांति प्रकांड शरीर, साक्षात कंदर्प यैछे महामल्लवीर। अब देखिए उनका सौंदर्य के बारे में जो उन्होंने देखा सपने में, वो चीज यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। उनका रंग चिकना श्यामल वर्ण का था, चिकना श्यामल वर्ण का था। वे अपने लंबे बलिष्ठ वीर जैसे शारीरिक आकार के कारण साक्षात कामदेव जैसे लग रहे थे, है ना। सुवल्लित हस्तपद कमल नयन, पट वस्त्र सिरे पट वस्त्र परिधान। बोलते हैं उनके हाथ बाहें तथा पांव अत्यंत सुंदर थे। हाथ बाहें और पांव वगैरह अत्यंत सुंदर थे, और उनकी आंखें कमल के फूलों जैसी थी, है ना। सपने में जो नित्यानंद प्रभु आए उनके आंखें कमल फूलों जैसी थीं। वे रेशमी वस्त्र पहने थे और उनके सिर पर रेशमी पगड़ी थी, ऐसा यहां बता रहे। सुवर्ण कुंडल करने स्वर्णांगद वाला, पाए ते नूपुर बाजे कंठे पुष्प माला। बोलते हैं वे कानों में सोने के कुंडल पहने हुए थे, है ना, और उनके बाजूबंद तथा गगन सोने के थे। वे अपने पांवों में रुनझुन करती पायल तथा अपने गले में फूलों की माला धारण किए हुए थे, हाँ, है ना। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु के सपने में आए हैं, और अपने सपने में जो उन्होंने देखा सब कुछ वो बता रहे हैं, है ना। उनके पाँव में पायल रुनझुन रुनझुन मतलब झुनझुना रहे थे,
और फूलों की माला धारण किए हुए थे और कानों में कुंडल पहने हुए थे, है ना, ऐसा करके बता रहे हैं। चंदन लेपित अंग तिलक सुठामा मत गज निजी मद मंथर पयाना। उनका शरीर चंदन से लेपित था। हाँ, उनका शरीर पूरा चंदन से लेपा हुआ था और वे तिलक से सुशोभित हो रहे थे, है ना, तिलक से शोभा दे रहे थे। उनकी चाल मदमत हाथी को लजाने वाली थी। उनकी जो चाल थी, जो मदमत हाथी होती है, उनको भी लजाने वाली थी। कोटि चंद्र जीनी मुख उज्ज्वल वरना दाड़िंब बीज समदंत तांबूल चर्वना। बोलते हैं उनका मुखमंडल करोड़ों चंद्रमाओं से भी अधिक सुंदर था। भगवान नित्यानंद के मुखमंडल के बारे में बोल रहे हैं, जो उन्होंने देखा। उनके जो मुखमंडल करोड़ों चंद्रमाओं से भी अधिक सुंदर था और पान खाने के कारण उनके दांत अनार के दानों जैसे लग रहे थे, है ना। इसलिए बोलते हैं, आपने सुना होगा ना, भगवान बलराम को या लक्ष्मण जी को, या हम लोग जब भी देखते हैं बलदेव जगन्नाथ जी के जो बलदेव जगन्नाथ जी के बगल में जो होते हैं, बलदेव, जाके हम लोग मंदिरों में जगन्नाथ जी को पान, मंदिर में जाके पान चढ़ाते हैं कि नहीं? हरे कृष्णा। हाँ, तो ये पान मतलब वो, ये सब सपने में उन्होंने देखा, कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज, है, कि उन पान खाने की वजह से उनके जो दांत थे अनार के दानों के जैसे सुशोभित हो रहे थे। हाँ, ऐसा लग रहा था देखने में। प्रेमे मत अंग डाहिने वामे दोले कृष्ण कृष्ण बलिया गंभीर बोल बले। बोलते हैं उनका शरीर इधर उधर दाएं बाएं हिल रहा था। भगवान नित्यानंद के प्रभु के शरीर इधर उधर, बोलते दाएं और बाएं हिल रहा था, क्योंकि वे प्रेम में मग्न थे। वे गंभीर वाणी से कृष्ण कृष्ण उच्चारण कर रहे थे। हाँ, इसका मतलब कौन से प्रेम में वे मग्न थे? हाँ, कृष्ण के प्रेम में मग्न थे और इसलिए उनका दाएं बाएं हिल रहा था उनका शरीर, है ना। रांगायाष्टि हस्ते दोले ये न मत सिंह चारी पासे वेड़ी आछे चरने ते भृंगा। आगे बोलते हैं उनके हाथ में उनकी लाल छड़ी हिल रही थी। भगवान नित्यानंद प्रभु के हाथ में लाल छड़ी हिल रही थी, जिससे वे मदमत सिंह की तरह लग रहे थे। उनकी चरणों के चारों ओर भौरे मंडरा रहे थे। उनके चरणों के चारों तरफ, बोलते भौरे मंडरा रहे थे। परिषद गने देखी सब गोप वेसे कृष्ण कृष्ण कहे सबे सप्रेम आवेसे। बोलते हैं उनके भक्त ग्वाल बालों की तरह वस्त्र धारण किए हुए थे। हाँ, उनके जो भक्त लोग भी थे जो साथ में मंडरा रहे थे, ऐसा कृष्णदास गोस्वामी महाराज मतलब उस सपने में देख रहे हैं। उनके जो भक्त गण थे ग्वाल बालों की तरह वस्त्र धारण किए हुए थे और उनके चरणों को अनेक भौरों की तरह घेरे हुए थे। भगवान नित्यानंद प्रभु के चरणों को, है ना, भौरों की तरह घेरे हुए थे। वे प्रेमावेश में मग्न होकर कृष्ण कृष्ण उच्चारण कर रहे थे। प्रेम भाव में मग्न होकर कृष्ण कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहे थे। सिंगावांसी बजाय
केह नाचे गाया, सेवक यो गाया तांबूल चांबर ढुलाया। बोलते हैं उनमें से कुछ सिंगा तथा वंशी बजा रहे थे। उन मतलब ग्वाल बालू जैसे लग रहे थे, जो भी ग्वाल बाल मतलब भौरे जैसे मंडरा रहे थे ना, उनमें से बोल रहे हैं कुछ लोग सिंगा बजा रहे थे, सिंगा होता होगा है ना, और तथा वंशी बजा रहे थे और शेष नृत्य गान कर रहे थे। शेष लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। कुछ पान अर्पित कर रहे थे, नित्यानंद प्रभु को पान अर्पित कर रहे थे, और कुछ उन्हें चामर डुला रहे थे। चामर मतलब समझ, चामर डुला रहे थे। नित्यानंद स्वरूपेर देखिया वैभव, किबा रूप गुण लीला अलौकिक सब। बोलते हैं इस प्रकार मैंने श्री नित्यानंद स्वरूप में ऐसा ऐश्वर्य देखा। अब बता रहे ये, इस प्रकार से मैंने नित्यानंद प्रभु स्वरूप में ऐसा ऐश्वर्य देखा, उनके अद्भुत रूप गुण और लीलाएं सब अलौकिक हैं, है ना। आनंदे विहियल आमी किछु नाही जानी, तबे हासी प्रभु मोरे कहिले न वानी। मैं नित्यानंद आनंद से विभोर था। नित्यानंद बोलते हैं उस दिव्य आनंद से विभोर था और कुछ भी नहीं जान पा रहा था। उसमें सपने में जब मैं देख रहा था नित्यानंद प्रभु को, तो बोलते हैं उसमें दिव्य आनंद से विभोर था और कुछ भी नहीं जान पा रहा था। तभी प्रभु नित्यानंद हंसे और मुझसे इस प्रकार बोले। क्या बोले भाई, सुनिए ध्यान से। आप लोग सब सुन रहे हैं ना? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान पूर्वक सुनिए सभी लोग। अभी आप जैसे से इसमें आगे बढ़ेंगे ना, और भी बहुत बहुत स्टोरी आने वाला है, बहुत कुछ ही आने वाला है। पूरा हम लोग जो बोलते हैं ना, भगवान कैसे कैसे चैतन्य महाप्रभु लीला किए हैं, नित्यानंद प्रभु लीला किए हैं, पूरा मतलब मायापुर में है ना, नवद्वीप में, नदिया में, मतलब अलग अलग जगह पे कैसे कैसे लीला किए, कैसे कैसे अपने भक्तों का उद्धार किए हैं। और वो क्या मतलब इस ये चैतन्य महाप्रभु कृष्ण कैसे हैं, है ना, और वो यहाँ पे मतलब भक्त के रूप में क्यों अवतरित हुए, सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे, है ना। और इससे हमारा आध्यात्मिक प्रगति होगा, है ना। हम लोग आध्यात्मिक पथ पे और अग्रसर होंगे अच्छे से, मतलब कि भक्ति साधना हमारा होगा। और ये सब इतना आसान नहीं होता है ना। ये सब सुन भी लेना इतना आसान नहीं होता है। ये बता रहे थे मुझे कुछ बात कि आप लोग मतलब इसको चैतन्य चरितामृत एक समूह में पढ़ रहे हो, ये मतलब कोई साधारण चीज नहीं है ना। तो ध्यान पूर्वक सब लोग सुनिए। आरे आरे कृष्ण दासा ना करह भय, वृंदावने याह ताहा सर्व लभ्य है। आगे बता रहे हैं, बोलते हैं उन्होंने क्या बोला वहां पे, वो सपने में फिर वो बोलते हैं कृष्णदास गोस्वामी महाराज को सपने में नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, अरे कृष्णदास तुम डरो नहीं, है ना। क्या बोलते हैं, अरे कृष्णदास तुम डरो नहीं, वृंदावन जाओ, क्योंकि वहां तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा, है ना। ऐसा बोलते हैं। एतबली प्रेरिला मोहे हाथ सानी दिया, अंतर्धान कैला प्रभु निज गण लज्जा। बोलते हैं यह कहकर उन्होंने अपना हाथ हिलाकर मुझे वृंदावन की ओर निर्देशित किया। ये सब कहकर उन्होंने मुझे, नित्यानंद प्रभु ने मुझे हाथ हिलाकर मुझे वृंदावन की ओर निर्देशित किया कि जाओ वृंदावन, है ना। फिर वे अपने संगिनियों समेत अंतर्धान हो गए, गायब हो गए वहां से।
जितने भी उनके साथ में थे सबके साथ वो गायब हो गए, अंतर्धान हो गए, है ना। मूर्छिता हैला मुंजी पड़ी नु भूमिते, स्वप्न भंगा हैला देखी अंजाछे प्रभाते। बोलते हैं मैं मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। कौन गिर पड़े मूर्छित होकर, कहिए। कृष्णदास गोस्वामी। हाँ, वो जैसे सपने से नित्यानंद प्रभु गए, हाँ, जो भगवान उनके सपने में आए थे, है ना, क्योंकि अपने भाई को वो सही सलाह देने का प्रयास कर रहे थे कि अरे भाई आप एक भाई के प्रति आपको पूरा श्रद्धा है, हाँ, चैतन्य महाप्रभु के प्रति और नित्यानंद प्रभु के प्रति मतलब थोड़ी श्रद्धा है, तो फिर उससे बढ़िया है कि दोनों के प्रति श्रद्धा मत रखो, नास्तिक बन जाओ। वो गुस्से में ऐसा समझा रहे थे, अपने छोटे भाई को कैसे समझाते, है ना, इस तरह से समझा रहे थे। तो जब सपने में जब आए तो ऐसा कुछ उन्होंने देखा, भगवान का ऐश्वर्य देखा, और भगवान उनको बोल रहे हैं वृंदावन जाओ, वहां तुम्हें सब कुछ मिलेगा, है ना। और फिर वो अंतर्धान हो गए। तो फिर ये कृष्णदास गोस्वामी महाराज यहाँ पे जैसे ही उनके सपने से अंतर्धान हुए नित्यानंद प्रभु, ये मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े, है ना। मेरा स्वप्न टूट गया, ऐसा बोल रहे हैं, मेरा स्वप्न टूट गया, और जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि प्रातः काल हो चुका है, सुबह हो चुका है ना। देखिए क्या होता है यहाँ पे, एक बार राधा रानी भी इसी तरह बैठी हुई होती हैं, कृष्ण इधर उधर मंडरा रहे होते हैं। तो एक भक्त, एक मधु बार बार एक नहीं होता है बीच में, वो दोनों राधा रानी की जो सहेलियां थी साथ में उधर बैठी हुई थी, तो वो लोग सब खेल रही थी, राधा रानी इधर अकेले बैठी थी। तो एक मधुमक्खी जो दोनों खेल रही थी, बीच में आके बार बार वो मधुमक्खी बीच में आके डिस्टर्ब कर रही थी, है ना। कुछ गेम खेल रही थी तो मंडरा रही थी, वो बार बार डिस्टर्ब कर रही थी। तो बार बार ये लोग ऐसे से हटाती थी इनकी सहेलियां, है ना। तो फिर जब वो मधुमक्खी इधर उधर चली जाती है, तो फिर एक सहेली बोलती है अरे मधु चला गया, है ना। जैसे ये सुनती है मधु चला गया, राधा रानी बेहोश होकर गिर जाती है। अब बताएंगे क्यों बेहोश होकर गिरी? केवल मधु के नाम से सुन। हरे कृष्ण प्रभु हाँ। जी, भगवान का भी मधुसूदन नाम ये भगवान कृष्ण भी मधुसूदन है ना। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम है आपको। भगवान कृष्ण मधुसूदन है ना। अच्छा, मधुसूदन क्यों नाम पड़ा था भगवान कृष्ण का? कहिए। भगवान कृष्ण का मधुसूदन नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि वो मधु नाम के राक्षस को जय हो। मधु नामक एक राक्षस था, उसका उद्धार किया था भगवान कृष्ण ने, तो इसलिए उनका उस समय मधुसूदन। भगवान जहां जहां जैसे जैसे लीला किए उस हिसाब से उनका भी नाम चयन किया गया है ना। आगे बोलते हैं कि देखिनु कि सुनीनु करी ये विचार, प्रभु आज्ञा हैला वृंदावन याई बार। बोलते हैं मैंने जो कुछ देखा और जो सुना था उस पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भगवान ने मुझे तुरंत ही वृंदावन जाने का आदेश दिया है। मैंने जो सपने में देखा और इस पे विचार किया, फिर विचार करने के बाद हमने निष्कर्ष निकाला कि भगवान ने मुझे
वृंदावन जाने का आदेश दिया है। कृष्णदास गोस्वामी महाराज ऐसा मतलब निष्कर्ष निकालते हैं। ये सब करने के बाद सपने में बोल रहे हैं नित्यानंद प्रभु, है ना, और ये बोल रहे हैं नहीं मुझे ऐसा सपने में मतलब मुझे